गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अलंकार एक ऐसी टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अलंकार के बारे में, तो आइए एक नए सिरे से हम अलंकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार क्या होता है। देखिए, अलंकार के जो जनक माने जाते हैं, अलंकार की खोज, जैसा कि आपको सबको पता है कि हर एक चीज़ के खोजकर्ता हैं, हर एक चीज़ के जनक हैं, वैसे ही अलंकार के जनक जो कहे जाते हैं वो हैं आचार्य भामह। देखिए, नाम मैं उनका लिख रहा हूँ, भामह। भामह जी ने कहा है, आचार्य भामह ने कहा है कि अलम करोति इति अलंकारः। अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ होता है शोभा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी वस्तु, जो भी चीज़ शोभा बढ़ाए, अलम करोति मतलब शोभा करे, इति अलंकार, वही क्या है? अलंकार है। जैसा कि आपको पता है कि आभूषण मानव शरीर की शोभा को बढ़ाता है, अतः हम कह सकते हैं कि आभूषण मानव शरीर का अलंकार है। ठीक उसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 प्रकार माने जाते हैं। आधुनिक युग में एक बढ़ा है, अभी जो है आप लोग बुक में देखते भी होंगे। पहले जो है 2 ही अलंकार जो है थे, और आपके क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 2 ही अलंकार आपको पढ़ने हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा जो है अर्थालंकार। लेकिन एक अलंकार जिसकी मैं बात कर रहा था जो बढ़ा है अभी आधुनिक युग में, उसका नाम है उभया अलंकार। लेकिन हमें उसके बारे में नहीं जानना है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 2 ही अलंकार अति महत्वपूर्ण हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए अब हम बात करेंगे शब्दालंकार की। शब्दालंकार की बात करेंगे हम। शब्दालंकार क्या होते हैं? आपको दिख रहा है शब्दालंकार, ऐसा अलंकार जहां पे पूरी बात शब्दों पे ही निर्भर होती है, वहां पे शब्दालंकार होता है। अथवा हम कह सकते हैं कि जहां पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी कुछ प्रकार माने जाते हैं। ये कोई एक तरह से कहें हम फिक्स नहीं होता है कि 1, 2, 3, ये जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती जाती है 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th में आप ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो है वो प्रकार भी बढ़ते जाते हैं। हम बारी बारी से जो है बात करेंगे शब्दालंकार के प्रकार के बारे में। आइए, पहली शब्दालंकार का जो पहला प्रकार होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, हम अनुप्रास अलंकार के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। जहाँ पर किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति का मतलब होता है, आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। अर्थात हम कह सकते हैं जहां पर कोई एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आए, अथवा जहां पे कोई एक ही वर्ण बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। अब उदाहरण के अकॉर्डिंग जो है समझेंगे हम कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है।
ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं और उदाहरण के माध्यम से भली भांति हम समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। कु की, के की, कवित, कुंजन, करत, कलोरु। देखिए ध्यान से, कु की, के की, कवित, कुंजन, करत, कलोरु। ध्यान से जब हम देखेंगे तो क वर्ण हमें दिख रहे हैं, क यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क वर्ण क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, अथवा क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार क ही वर्ण आ रहे हैं। और अभी हमने आपको बताया है कि जहाँ पर कोई एक वर्ण की आवृत्ति हो अथवा जहाँ पे कोई एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, आप सभी को दिख रहा है। अब हम बात करेंगे शब्द अलंकार का जो दूसरा प्रकार है। शब्द अलंकार का ये पहला प्रकार था, अनुप्रास अलंकार अभी हमने बताया है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी यहाँ पे हमने लिखा है। अब हम बात करेंगे शब्द अलंकार के दूसरे प्रकार की, यमक अलंकार। शब्द अलंकार का जो दूसरा प्रकार है यमक अलंकार। हम यमक अलंकार की बात करेंगे। देखिए यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर जिस काव्य में एक ही वर्ण दो बार आए, ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ण कितनी बार आए, दो बार आए। जिस काव्य में एक ही वर्ण दो बार आए और उन दोनों वर्ण, वर्ण मीन्स शब्द, वर्ण का अर्थ होता है हिंदी में शब्द, जहां पे कोई एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, दोनों का अर्थ जो है अलग हो, वहां पे हम कहते हैं यमक अलंकार। आइए उदाहरण से अब समझते हैं। हम लिख रहे हैं उदाहरण इसका, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा, एक घटा यहाँ पे है और एक घटा यहाँ पे है। अभी हमने आपको बताया है यमक अलंकार के अंतर्गत कि जहाँ पर जिस काव्य में एक शब्द दो बार आए और उन दोनों का अर्थ अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा में जब हम ध्यान से देखेंगे तो घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। काली घटा का मतलब यहाँ पे बादल से संबंधित है। जब आसमान में काली काले बादल जब छाते हैं तब हम कहते हैं काली घटाएं छा गई हैं। और यहाँ पे जो घटा है वो कम होने से है, इसमें हमें कहते हैं प्रॉफिट लॉस, जो है आप जानते होंगे, लाभ हानि, तो उस हानि से है, कम से है। जब उदाहरण को हम देखेंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि घटा शब्द दो बार आए हैं, एक काली यहाँ पे घटा है, इसका अर्थ जो है बादल से संबंधित है, और यहाँ पे जो घमंड घटा है इस घटा का अर्थ जो है कम से है। तो जहाँ पे कोई शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, जहाँ पे कोई शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। उम्मीद करते हैं हम कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम शब्द अलंकार का जो तीसरा, अब तक हम आपको दो प्रकार बता चुके हैं। पहला हमने बताया था अनुप्रास अलंकार, और अभी आपके सामने दूसरा अभी बताए हैं हम, यमक अलंकार क्या होता है और इसका उदाहरण। आइए अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के तीसरे प्रकार की, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। जी हाँ, श्लेष अलंकार के बारे में अब हम बात करेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार की डिफिनीशन सबसे पहले हम जानेंगे
जहां पे कोई शब्द एक ही बार आए, जहां पे कोई शब्द एक बार आए लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो एक से अधिक हो। अर्थ क्या हो? एक से अधिक हो, उसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार। एक बार फिर से हम परिभाषा को दोहरा रहे हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक हो, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। आप चाहें तो वीडियो को बीच में रोक करके डेफिनेशन को अपने नोट कॉपी पे कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई असुविधा ना हो। देखिए श्लेष अलंकार की डेफिनेशन, जहाँ पे कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक हो, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। अब हम उदाहरण के माध्यम से श्लेष अलंकार को भली भांति समझेंगे कि श्लेष अलंकार क्या होता है। रहीमदास जी का एक काव्य है, उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं। रहीमन जो गति दीप की, रहीमन जो गति दीप की, कूल कपूत की सोय, कूल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे, बारे उजियारे करे, बढ़त अंधेरे होय, बढ़त अंधेरे होय। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमने श्लेष अलंकार का उदाहरण लिखा है। रहीमन जो गति दीप की, कूल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बढ़त अंधेरे होए। जब हम ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड आया है, यहाँ पे एक शब्द आया है बारे। इस बारे का अर्थ क्या होगा? एक बारे का अर्थ होगा जलाना, जलाना होगा, और एक बारे का अर्थ होगा जन्म लेना। अभी हमने आपको बताया है कि जिस काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। इस काव्य के अंतर्गत जो हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, इस काव्य के अंतर्गत बारे शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? एक से अधिक है। आइए समझते हैं। रहीमदास जी का एक काव्य है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीप की, जो नियम कानून, जो कायदा कानून जो है दीप का होता है, अर्थात जिस प्रकार का दिया होता है, कुल कपूत की सोए, कुल माने होता है परिवार, ठीक उसी प्रकार से जो है परिवार के एक कपूत, कपूत माने कुपुत्र लड़का। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक दिया होता है, ठीक उसी प्रकार से परिवार का एक कुपुत्र लड़का भी होता है। बारे उजियारे करे, जैसे हम एक दिए को, बारे, बारे माने अभी बताया हूं मैं, जलाना, जैसे हम दिए को जलाते हैं तो क्या होता है? उजियारे करे, उजियाला होता है। ठीक उसी प्रकार से जब परिवार के अंतर्गत जब एक बच्चे का जन्म होता है, अभी देखिए बारे का दूसरा भी अर्थ है, अभी हमने लिखा है यहाँ पे, जन्म लेना। जब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है तो उजियारे, पूरे परिवार में उजाला छा जाता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। लेकिन बढ़त अंधेरे होए, जैसे जैसे ये दिया को जब हम जलाते हैं तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके आसपास जो है अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक परिवार के अंदर एक कुपुत्र लड़के का जन्म होता है, एक कपूत लड़के का जन्म होता है, तो शुरू में तो खुशियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो परिवार के ऊपर जो है संकट के बादल छा जाते हैं। पूरे परिवार में जो है अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि बारे शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक से अधिक है। एक अर्थ है जलाना और एक अर्थ है जन्म लेना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब हम
शब्दालंकार के अगले प्रकार की बात करेंगे। ये शब्दालंकार का जो है आखिरी प्रकार होगा। आइए हम इस आखिरी प्रकार के भी बारे में बात कर लें। शब्दालंकार का जो ये प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। देखिए वक्रोक्ति को जब हम ध्यान से देखेंगे तो वक्र प्लस उक्ति, विच्छेद करने के बाद हमें ये दो शब्द प्राप्त होंगे, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। इस शब्द को हम ध्यान से देख करके ही डिफिनीशन का अंदाजा लगा लेंगे। डिफिनीशन इसकी होगी कुछ इस प्रकार से कि जहाँ पे किसी बात को टेढ़ा समझ लिया जाए, जहाँ पे किसी उक्ति को, किसी कथन को टेढ़ा समझ लिया जाए, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए एक बार एक छोटी सी घटना के माध्यम से उदाहरण है ये। जहांगीर अपनी बेगम को एक कबूतर देते हैं। इतिहासकार ऐसा बताते हैं, और जो कवि जो इस काव्य को लिखा है, जिस कवि ने, उन्होंने बताया है कि जब जहांगीर एक कबूतर को देते हैं अपनी पत्नी को और बाद में आते हैं तो पूछते हैं, अभी देखिए जो है जहांगीर जब आते हैं तो एक कबूतर नहीं बल्कि दो कबूतर देते हैं। अभी जो है दो कबूतर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर जब अपनी पत्नी को दो कबूतर देते हैं और आते हैं तो पूछते हैं, ये चूंकि शब्दालंकार के जो 3 प्रकार हमने पढ़ा है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उससे थोड़ा सा ये आपको टेढ़ा नजर आएगा, कठिन नजर आएगा। वजह इस बात की कि इसका जिक्र जो है पहले उतना नहीं किया जाता था, लेकिन आज के किताबों में जो है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो देखिए जहांगीर जब आते हैं तो पूछते हैं अपर कहाँ। क्योंकि उन्होंने 2 कबूतर दिया था और जब अपनी पत्नी के हाथों में 1 कबूतर देखते हैं तो कहते हैं कि अपर कहाँ। अपर का अर्थ होता है, जहांगीर की भाषा में अपर का अर्थ जो है दूसरा हुआ। अपर माने हिंदी में एक अर्थ होता है दूसरा। वो पूछते हैं कि दूसरा कहाँ, क्योंकि जब वो हाथ में देखते हैं कि एक ही कबूतर है तो कहें कि अपर कहाँ, अर्थात दूसरा कहाँ है। तो इनकी पत्नी को पता चला, जब इनकी बातों को जब सुनती हैं तो ये कहती हैं कि अपर कैसा, अपर कैसा, सपर है, सपर है। जहांगीर कहते हैं कि अपर कहाँ, दूसरा कहाँ है। तो वो समझती हैं कि अपर का मतलब बिना पर का, बिना पंख का। तो वो कहती हैं कि अपर कहाँ, अपर कैसा, बिना पंख का कैसा, देखिए ये तो सपर है। और ऐसा कह करके वो कबूतर को उड़ा देती हैं और उनको ये बताने का प्रयास करती हैं कि इसका जो है पर है, ये अपर नहीं है, इसका पर है, पंख है, ये उड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वक्र उक्ति हो रहा है, मतलब बातों में जो कथन है उसमें टेढ़ा नजर आ रहा है। जहांगीर अपर का मतलब दूसरा समझा बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है अपर का मतलब बिना पंख का समझ लेती हैं। और जब कभी भी इस तरह की बात आए कि जहाँ पे किसी भी कथन को टेढ़ा समझ लिया जाए, अर्थात किसी कथन को उल्टा समझ लिया जाए, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आज हमने आपको बताया है अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है, अलंकार के 3 प्रकार हमने आपको बताया, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पुनः हमने आपको बताया कि शब्दालंकार के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें आज हमने बताया आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और यहाँ पे लास्ट में हमने आपको बताया वक्रोक्ति अलंकार। और इस तरह से जो है आज की वीडियो जो है हम यहीं तक आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थालंकार क्या होता है, अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं,
और वीडियो के लास्ट में जो है हम आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।